जय हिंद। भारत माता की जय। राष्ट्र समर्पण पार्टी का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र समर्पण पार्टी का उद्देश्य है सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन। दोस्तों, अब आप बोलेंगे सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन क्या चीज है? मैं बताता हूं। आज देश 75 साल हुए आजाद हुए। उसके पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। उसके पहले राजा महाराजाओं ने शासन किया। उसके पहले मुगलों ने हम पर शासन किया। और अब 75 साल से यह शासन, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, वह हम पे शासन कर रहा है। और वह शासन क्या कर रहा है, यह मैं आप 1 मिनट ये मेरी बात समझिए और फिर विचार करिए। आपको मैं बताया 75 साल आजाद हुए इस देश को हो गया। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत में संविधान लागू हो गया। भारत में संविधान में बोला गया कि जो आम नागरिक है वह कौन है? वह राजा है। जो सरकारी नौकरी करता है वह नौकर है। जो आमदार खासदार मंत्री कौन है? वो सेवक है जनता के। जब बोला गया ना कि भाई इस डेमोक्रेसी में, यह लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोकतंत्र लोगों द्वारा गठित की गई चीज लोकतंत्र, मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन है? लोग, मतलब आप, आम जनता। आम जनता, आप जो आप सुन रहे हैं मेरी बात, आप सबसे बड़े हो। किससे बड़े हो आप? तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस, सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, संसद, सबसे बड़े आप हो। ये कौन बोलता है? आपका संविधान बोलता है। लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, जब आप एक तहसील में जाते हो, आप या आपका दोस्त या आपके गांव का एक गरीब से गरीब व्यक्ति, या जिसको कुछ समझे या ना समझे, लेकिन अपने घर का काम के लिए, टैक्स पावती के लिए, राशन कार्ड के लिए, बीपीएल कार्ड के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, उत्पन्न दाखला के लिए, 7/12 के लिए, मोजनी के लिए या किसी शिकायत के लिए तहसील में जाता है, तो क्या तहसीलदार उसको बुलाता है? नहीं बुलाता है। तहसीलदार उसको बैठाता है? नहीं बताता है, बैठाता है। तहसीलदार छोड़िए, क्या उसका उसका जो बाबू होता, तहसीलदार के नीचे वाला बाबू, वह भी क्या बैठाता है? पुलिस स्टेशन में जाते तो क्या पुलिस वाले आपसे बराबर सलूक करते हैं? शिकायत लेकर आप जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम ही अपराधी हो गए हैं। कलेक्टर से मिलने जाते हैं, कलेक्टर मिलता है? एसडीओ से मिलने जाता है तो एसडीओ को मिलता है? दूर से आपको भगा देता है। दोस्तों, दूर से आप मिल नहीं सकते। अब वो तहसीलदार कौन है? आपका नौकर। एसडीओ कौन है? नौकर। कलेक्टर कौन है? नौकर। एसपी कौन है? नौकर। ये सब नौकर है आपके। और नौकर के पास अब जाते हैं, क्योंकि हमने उसको चेयर दिया, कुर्सी दिया कि भाई आप बैठो, हमारी जो शिकायतें आए उसको सुन के निवारण करो। लेकिन वो हमको उस तहसील में जाते, हमको बुलाता तो दूर, वो हमें एक कुर्सी, चेयर नहीं देता कि बैठो साहब, बैठो करके बोलता तक नहीं। दरवाजा बंद रहता, साहब नहीं है, साहब मिल नहीं पाते। आप सोचो, वह नौकर हमसे नहीं मिलता, कौन सी आजादी, कौन सी व्यवस्था, कौन सा विकास हो रहा कि एक आम आदमी तहसीलदार से नहीं मिल पाता? तहसीलदार उसको बोलता तक नहीं, मिलता तक नहीं। अरे तहसीलदार छोड़ो, गांव का जो सचिव होता है ना, वह भी आपकी बात सुनता नहीं। और कलेक्टर एसपी तो दूर की बात, इनसे तो आप मिलना समझ जाओ भगवान से मिलने बराबर हो गया। और मिल भी गए तो आपको ऐसा आपके साथ व्यवहार करेगा कि जैसे आप बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत गिरे हुए व्यक्ति, अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। लेकिन उसको यह नहीं मालूम, उस तहसीलदार जो कलेक्टर को, कि वह आपके टैक्स से उसकी नौकरी को पगार मिलता है। सुबह से शाम तक आप टैक्स पे करते हो, उस टैक्स से उसको पगार मिलता है। तो मैं यह बदलना चाहता हूं दोस्तों, आपका शासन लाना चाहता हूं मैं दोस्तों। हमारे पार्टी का एक नियम है,
हमारे पार्टी के यही विचार है कि देश में जनतंत्र होना, लोगों की आवाज होना, लोगों की बात होना, लोग जो बोले वो कानून होना चाहिए, लोगों के हिसाब से कानून होना चाहिए। कुछ 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग बैठ के खुद कानून न बना लें, जो जनता पहले तय करे, तब जाके देश में कानून बनना चाहिए। जनता पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, जनता जो बोले वो सत्य होना चाहिए। और ये जो अधिकारी लोग हैं, अपने ऑफिस के सामने लिख कर रखें कि मैं जनता का नौकर हूं, आपकी सेवा के लिए बैठा हूं, यह विचार उनके मन में आना चाहिए। और जब कोई आम आदमी, कहीं का व्यक्ति उनके ऑफिस में जाए, तो उसके सामने चेयर होना चाहिए, उस चेयर पे बैठाएं, एक उसको एक गिलास पानी दें और बोले, बोलिए साहब, जनता राजा बोलिए, आपकी क्या सेवा है। उसको बोलेंगे व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन 75 सालों में यह नहीं हुआ। अगर यहाँ पे करना चाहते हैं जनता का कानून, किसान का कानून, नौजवानों का कानून, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो राष्ट्र समर्पण पार्टी ज्वाइन करिए दोस्तों। हमारा मकसद सत्ता नहीं लाना है, सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन, यही हमारा मूल